नमस्कार। आज हम सीधे किचन में चलेंगे और अम्मी की एक खास रेसिपी से सीखेंगे कि घर पर बिना किसी तंदूर के बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन कैसे बनाया जाए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी डिश है जो सबके होश उड़ा देगी। अब सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना कि क्या सच में बिना तंदूर के वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद, वो टेक्सचर, वो खुशबू आ सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे दो कमाल की मैरिनेशन से, फिर पकाने का सबसे सही तरीका जानेंगे और आखिर में वो एक जादुई टच देंगे जो इस डिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छे तंदूरी चिकन की जान होती है उसकी मैरिनेशन में। और यहाँ हमारा सबसे पहला और ज़रूरी काम है स्वाद को चिकन के रेशे रेशे तक पहुँचाना। ये स्वाद की नींव है। तो पहली मैरिनेशन के लिए हमें कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं चाहिए, बस 3 बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल चीज़ें। ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, एक पूरे नींबू का रस और हाँ, स्वाद के हिसाब से नमक। बस यही है वो बुनियाद जिस पर पूरी डिश की इमारत खड़ी होगी। अब करना ये है कि इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, चिकन के टुकड़ों पर गहरे कट्स लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कट्स समझ लीजिए मसाले के लिए हाईवे का काम करते हैं। तो मसाले को इन कट्स के अंदर तक अच्छे से भर दीजिए। मसाला लगाने के बाद चिकन को बहुत देर नहीं छोड़ना है, बस 15 से 20 मिनट काफ़ी हैं। इतने में ही नींबू अपना काम करना शुरू कर देगा, चिकन को सॉफ्ट बनाएगा और मसाले अपना फ्लेवर छोड़ना शुरू कर देंगे। चलिए, पहली मैरिनेशन तो हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी मैरिनेशन की तरफ। इसका काम है चिकन को वो क्लासिक तंदूरी वाला रंग देना और स्वाद की एक और ज़बरदस्त लेयर चढ़ाना। तो ये रही हमारी दूसरी मैरिनेशन की पूरी टीम। इसमें है गाढ़ा दही जो चिकन को एकदम जूसी बना देगा। साथ में है हमारे रोज़ के मसाले जैसे मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला। और हाँ, कसूरी मेथी, इसकी खुशबू तो कमाल ही कर देती है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक गाढ़ा और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट से चिकन के हर एक पीस को अच्छी तरह से कोट करना है, कोई भी कोना बाकी न रहे। इसके बाद इसे फिर से 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये सारे फ्लेवर्स भी चिकन में अच्छे से बस जाएं। तो हमारा चिकन अब मसालों में नहाकर बिल्कुल तैयार है पकने के लिए। और जैसा कि हमने वादा किया था, इसके लिए हमें किसी तंदूर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक चौड़े और मोटे तले का बर्तन लीजिए और चिकन के पीसेस को उसमें एक लेयर में लगा दीजिए। जो भी मैरिनेशन का मसाला बचा है उसे भी ऊपर से डाल दीजिए, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। अब इसे ढककर बीच बीच में पलटते हुए तब तक पकाइए जब तक चिकन अंदर तक अच्छे से गल ना जाए। अच्छा, चिकन पक तो गया है, पर वो जो असली तंदूरी चिकन की पहचान होती है ना, वो हल्का जला हुआ, चार ग्रिल सा टेक्सचर, वो अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं कि वो घर पे कैसे आएगा। और ये रहा वो रेस्टोरेंट वाला सीक्रेट। पके हुए चिकन के टुकड़ों को एक चिमटे से पकड़कर सीधे गैस की आंच पर रखिए। इसे हर तरफ से घुमा घुमाकर तब तक सेकिए जब तक इस पर वो खूबसूरत सा सुनहरा और हल्का काला सा टेक्सचर ना आ जाए। ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे तंदूर से निकला हो। हमारा चिकन दिखने में और स्वाद में लगभग तैयार है, लेकिन एक आखिरी चीज, एक फाइनल टच अभी बाकी है जो इसे अच्छा से लाजवाब बना देगा। और वो है असली धुएं वाला तंदूरी फ्लेवर। इस पारंपरिक तरीके को ढुंगार कहते हैं और इसे घर पे करना बच्चों का खेल है। इसी से चिकन में वो ऑथेंटिक सौंधी सौंधी खुशबू आएगी जो असली तंदूर से आती है। बहुत आसान है। सारे चिकन के बीच में एक छोटी सी कटोरी रखिए और उसमें एक दहकता हुआ कोयला डाल दीजिए। अब उस कोयले पर बस कुछ बूंदें घी की डालिए और जैसे ही धुआं उठे, फट से बर्तन का ढक्कन बंद कर दीजिए। बस कुछ ही मिनटों में सारा धुआं चिकन में समा जाएगा। और जैसा कि रेसिपी में भी कहा गया है, इस आखिरी स्टेप के बाद इसका मज़ा सच में एक बिल्कुल अलग, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं रहती, एक पूरा एक्सपीरियंस बन जाती है। और बस हो गया, आपका शानदार, जूसी और धुएं के फ्लेवर वाला तंदूरी चिकन घर पे ही तैयार है। और हाँ, जो बर्तन में वो मज़ेदार मसाला बचा है ना, उसे फेंकिएगा नहीं। वो रोटी या चावल के साथ खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं तो सवाल बस एक ही है, ये असाधारण तंदूरी चिकन घर पर कब बन रहा है? इसे ज़रूर बनाइए और इस कमाल के स्वाद का मज़ा लीजिए।